सोचकर देखिए, जब कोई बच्चा अपने सपने पूरे करने की बजाय अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए जीता है, तो इससे उसकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कोटा में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सुसाइड हो रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। जिंदा सिर्फ इसलिए कि मुझे इंजीनियर बनता देख सके सर। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हर घर में चर्चा का विषय है और वो है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन और उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका बच्चा IAS, IPS, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा तो उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। पर प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब यही वाली एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक या फोर्सफुल हो जाती हैं। जब इन एक्सपेक्टेशन को हम बच्चों पर थोप देते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल और स्ट्रेस से भरी हुई हो जाती है। सोचकर देखिए, जब कोई बच्चा अपने सपने पूरे करने की बजाय अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए जीता है, तो इससे उसकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो प्रेशर उस पर क्रिएट होता है उसकी वजह से वो कई बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी चला जाता है। कोटा में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सुसाइड हो रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। कोटा में पिछले 10 सालों में 127 स्टूडेंट पढ़ाई के तनाव की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। जैसे अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है पर उसके पेरेंट्स उस पर इंजीनियर बनने के लिए दबाव डालते हैं, तो इससे उसका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत हर्ट होते हैं। अब सोचिए कि इस प्रेशर का असर सिर्फ बच्चे पर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटीज का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप और बिटरनेस आने लगती है। माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा और बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स को उनकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम नहीं खेल लगे। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। साइकोलॉजिकली ये प्रेशर एक बच्चे की डेवलपमेंट को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जब बच्चों को ये लगता है कि उनकी वैल्यू सिर्फ उनके मार्क्स या उनकी अचीवमेंट्स पर है, तो इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। वो अपने आप को एक फेलियर समझने लगते हैं और कितनी भी कोशिश कर लें इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। धीरे धीरे ये वाला परिवर्तन उनके लिए एक विशियस साइकिल बन जाता है जो उन्हें एडल्टहुड तक तंग करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले कम्युनिकेशन। बच्चों और माँ बाप के बीच में खुलकर बातचीत होनी चाहिए। बच्चों की एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हर बच्चा यूनिक है और उसका अपना पेस और टैलेंट है। कंपेयर करना और अननेसेसरी प्रेशर देना बंद करें। और तीसरा है स्कूल्स और काउंसलर्स का रोल। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के स्कूल्स में रेगुलर काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए ताकि उन्हें ये पता लग सके कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। एज अ सोसाइटी हमें ये समझना होगा कि सक्सेस सिर्फ अच्छे मार्क्स या एकेडमिक अचीवमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। हर फील्ड में ग्रोथ और सक्सेस का स्कोप बना रहता है। हमें ये मैसेज स्प्रेड आउट करना होगा कि पैशन और हैप्पीनेस भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि एक अच्छा करियर। नंबर 1, बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उनकी फीलिंग्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करें। नंबर 2, उनको उनकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका दें। नंबर 3, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। हर फेलियर किसी ना किसी सक्सेस का पार्ट होता है। एंड नंबर 4, एनकरेज करने और क्रिटिसाइज करने के बीच के बैलेंस को बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर असर डाल सकती है। लेकिन अगर हम एज अ सोसाइटी और पेरेंट्स मिलकर एफर्ट करें तो हम एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां बच्चा अपनी पोटेंशियल पूरी करे और खुश रहे। इन द एंड पेरेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे कोई रेस के घोड़े नहीं हैं जिन्हें कोई रेस जीतनी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस का लोड उन पर मत डालें, उनका दोस्त बने, उनसे बात करें ताकि उन्हें ये महसूस हो कि आप हमेशा उनके साथ हैं। धन्यवाद।